नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। INDIA गठबंधन में बैक टू बैक सहयोगी कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। सीट बंटवारे पर तालमेल नहीं बैठने की वजह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं। तो अब पंजाब में आप 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच भी बात नहीं बनी। उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है, तो बंगाल पंजाब के बाद यूपी में भी झटका संभव है। तो INDIA गठबंधन का बद से बदतर हाल हो गया है, या यूं कह लीजिए कि गठबंधन खंड खंड होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर पहले ही बात नहीं बन रही थी, तो वही TMC ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब को लेकर यही बात कही। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जिस इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी, जिस गठबंधन में अलग अलग मत के 27 दलों ने एक साथ एकजुटता के दावे किए, वो दावे चकनाचूर हो चुके हैं। वो भरोसा टूट चुका है, क्योंकि कांग्रेस के साथ चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव, एक एक कर सब अलग हो रहे हैं। वो भी तब जब देश में राम लहर है, मोदी लहर है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि TMC लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी, और ममता के इसी ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। ये जो गठबंधन बन रहा था, ये स्वार्थ का बंधन बन रहा था, ये ठगों का बंधन बन रहा था, ED CBI के डर का बंधन बन रहा था। इसीलिए ये गठबंधन नहीं हो पाया और अन्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग नेता धीरे धीरे अपना ऐलान करने लगे, अपने एकला चलो का रास्ता अपनाने लगे। जैसे कि पहले बहन जी कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने का ऐलान किया, उस समय इंडी गठबंधन तुरंत धराशायी हो गया, वहीं से बिखरना शुरू हो गया। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। ये सियासी आग भले ही पश्चिम बंगाल में लगी हो, लेकिन धुआं उत्तर प्रदेश के रास्ते पंजाब तक पहुंच चुका है। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस से अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। लखनऊ में SP के प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। लखनऊ सीट सपा से कांग्रेस मांग रही थी। इसके अलावा SP और कांग्रेस में कई सीटों पर पेच फंसा है। हालांकि RLD के साथ समाजवादी पार्टी की डील हो चुकी है, यानी कि जिन सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से डील कर रही थी, उन सीटों पर अब खेल हो चुका है। और इसी बात के संकेत अखिलेश यादव एक दिन पहले लखनऊ में प्रत्याशी के ऐलान के साथ दे चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा सीट मांग रही है। उसके साथ साथ कुछ सीटों पर दोनों ही पार्टियों में विवाद भी है, जैसे कि चाहे अमरोहा की सीट हो या सहारनपुर की सीट हो। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं उनको समाजवादी पार्टी अपने पास रखे, लेकिन कांग्रेस चाहती है उनमें से कुछ सीट पर वो चुनाव लड़े। लेकिन ऐसे में दोनों ही पार्टियों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इंडी गठबंधन की ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हो रही है। यहाँ से तो असली खेल शुरू हो रहा है।
क्योंकि बिहार और पंजाब में भी कांग्रेस अपने सहयोगियों को मनाने में नाकाम रही। बिहार में नीतीश तो पंजाब में केजरीवाल कांग्रेस को आग दिखा रहे हैं। कई तो 4 भी ने, कई चो 1 भी है। जिमें जलंधर है तो सिटिंग है साडा। सो असी 40 ਦੇ 40 करीब ਦੇ नाम असी रखे ने। उस तो बाद फिर अगे सर्वे करावांगे, होर सर्वे लैवल होणगे। उस तो बाद जो भी विनिंग क्राइटेरिया रखा है, असी पंजाब नूं जिताउणा है। असी पंजाब नूं देश दा सब तो मोहरी सूबा बनाउणा है। पंजाब बनूंगा हीरो 13-0। यानी कि 24 के चुनाव में अब इंडी गठबंधन के साथी अपने अपने दांव से माहौल तनावपूर्ण कर चुके हैं। साथ ही ये भी संदेश दे चुके हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से अलग चुनावी मैदान में है, जिसकी तस्वीर सबसे पहले पश्चिम बंगाल से आई। ऐसे में अब अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे, अब इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चर्चा के लिए हमारे 3 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पवन गौड़ का। पवन, INDIA गठबंधन, अब इस गठबंधन को गठबंधन कहा जाए या खंड खंड कहा जाए? आम आदमी पार्टी भी तेवर दिखा चुकी है, पंजाब में अकेले लड़ेगी, पश्चिम बंगाल TMC ने भी यही कह दिया है। अब निगाहें अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर टिकी हैं कि क्या वो भी औपचारिक ऐलान करेंगे इस बात का। तो एक तरीके से INDIA गठबंधन को ये बड़ी पार्टियों ने झटका दिया है। देखिए आस्था, ये जो सिर्फ बात है वो सिर्फ दिल्ली या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। खबरें तो बिहार से भी कुछ ऐसी ही आ रही हैं कि नीतीश कुमार की बात बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है। ये भी खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी अपना ऐलान कर चुकी है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस बात का दावा किया करते थे कि ये जो दल हैं वो सबकी एक साथ कोई विचारधारा नहीं मिलती है, सिर्फ बीजेपी को रोकना है इसलिए एक साथ आ रहे हैं, लेकिन कोई इनका एक कॉमन कोई फॉर्मूला तैयार नहीं होगा। और वही सामने आपको नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया पंजाब में वो 13 सीट पर अकेले लड़ेगी, ममता बनर्जी ने आज मना कर दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के साथ 2 दौर की बातचीत यहां जब दिल्ली में हुई तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, रामगोपाल यादव के नेतृत्व में वो मौजूद थे बैठकों में। वहीं मुकुल वासनिक के साथ में तमाम जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो सब उस बैठक में मौजूद थे। लेकिन क्योंकि TMC ने साफ कर दिया, आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी वो भी INDIA के साथ। अलाउद्दीन का रुख करते हैं। अलाउद्दीन, सपा की क्या मंशा है, सपा का क्या इरादा है? देखिए, जो बात पश्चिम बंगाल से शुरू हुई है उसको जब हम देखते हैं तो अधीर रंजन चौधरी कुछ और बोलते हैं, जयराम रमेश फिर कहते हैं कि उस आग में वो पानी डालने का काम करेंगे। तो आग लगभग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पहुंच गई है। और ये बात ज्यादा बड़ी नहीं हुई क्योंकि कई बार जो है खबरें गॉसिप से भी निकलती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नहीं चाहते हैं अजय राय की समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन हो। कोई कहता है कि इंटरनली इंडिया गठबंधन में खुद कई सारे गुट हैं, कोई खुद को प्रियंका गांधी का गुट होने की बात करता है, कोई राहुल गांधी के गुट के साथ होने की बात करता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो रुख है पिछले कुछ दिनों में वो थोड़ा सख्त सा दिखाई देता है और शायद ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के रास्ते पर वो चलने को तैयार है। क्योंकि कल अचानक जिस तरह से राजधानी लखनऊ की जो लोकसभा सीट है वहां से रविदास मल्होत्रा जो कि समाजवादी पार्टी के मध्य से विधायक हैं, साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। कहा जा रहा था कि लखनऊ की सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन अब रविदास मल्होत्रा की घोषणा के बाद ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ RLD को 7 सीटें देने के बाद शायद समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि वो अपना इस गठबंधन में आकर के नुकसान क्यों करे। अगर बाद में हालात ऐसे बनते हैं कि बातें न बन पाए तो ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी और सीटों की तैयारी मुकम्मल रखें और इंडिया गठबंधन के जहाज जिसको कहा जा रहा है उसके चक्कर में वो डुबकी क्यों लगाएं। तो शायद ये बड़ी वजह है कि यहां पर वो आग कहीं ना कहीं आग की लपटें यहां दिखाई दे रही हैं। और ये बात बहुत साफ तौर से कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। दिल्ली में जो बैठक हुई उसमें 50 सीटों का लंबा चौड़ा चिट्ठा उठा करके समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ा दिया गया और कहा गया कि ऑप्शन के तौर पे आप देख लीजिए इसमें से कौन कौन सी सीटें आप दे सकते हैं। हालांकि सभी सीटों पे दावा उन्होंने नहीं किया था, लेकिन 80 में से 50 सीटों का लंबा खर्रा लंबी लिस्ट उठाकर देना इस बात की तरफ इशारा था। और शायद यही बड़ी वजह थी कि पहले दिन बातचीत नहीं हो पाई थी और दूसरे चरण सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बैठक के बाद भी सहमति नहीं बनी। मेरठ का रुख कर लेते हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे बीच में है। उमेश, INDIA गठबंधन एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पार्ट 2 शुरू करने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही ये तो खंड खंड नजर आता है।
जी हाँ, देखिए गठबंधन पर गंभीर सियासी संकट आ गया है। गठबंधन पर सियासी बादल छा गए हैं, संकट के बादल छा गए हैं। ममता बनर्जी ने एकला चलो रे का नारा दे दिया है और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और रालोद ने सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान कर दिया और कांग्रेस कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है इसकी कोई बात अब तक नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं, सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, गठबंधन क्या खंड खंड हो गया है? आप क्या राय रखते हैं? जिस तरह से ममता बनर्जी ने एकला चलो रे का नारा दे दिया, उत्तर प्रदेश का हाल आप देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और रालोद ने बिना कांग्रेस के साथ एक तरह से संयुक्त रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन यहां पर भी समाजवादी पार्टी और रालोद ने ऐलान कर दिया कि भाई रालोद 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, जब ये ठगबंधन बना तो ये लग रहा था कि शायद ये जनता को ठगने के लिए बना है, लेकिन अब तो इतनी जल्दी ऐसा परिणाम आने वाले हैं, ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये तो आपस में एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रही है बंगाल में जो बैठी है मैं यहाँ की महारानी, ये स्टेट मेरा, तुम्हें एक भी सीट नहीं दूंगी। कोई पंजाब में बैठा है तो मैं यहाँ का महाराजा, वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर एक भी सीट नहीं दूंगा। आपस में गुत्तम गुत्ता। बिहार में देख लीजिए, बिहार में क्या हाल है, नीतीश जी के कितने रंग आपके सामने आ रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ मिलाकर इस समय उनका पर्दाफाश हो रहा है और पर्दाफाश हो रहा है। बिल्कुल, कुल मिलाकर बीजेपी INDIA गठबंधन जिस तरह बिखर रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी 2024 के लिहाज से अपने पलड़े को और मजबूत मानकर चल रही है, क्योंकि पहले ही दिन से उसका स्टैंड था कि इन लोगों में कभी सामंजस्य बन ही नहीं पाएगा। आप सभी लोगों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। उधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने पर बिहार में सियासत जारी है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के बाद खुशी जाहिर की है। नीतीश कुमार ने कहा कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई उसे बीजेपी ने किया। तो कर्पूरी ठाकुर के सम्मान पर नीतीश कुमार का यह बयान। 1917 नहीं, मतलब 2017 से थोड़ा सा लोगों में ज्यादा। एक मिनट सर, आप थोड़ा हटा हो जाए, नहीं रहा था। बस सर, हम आपसे आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली आप हाथ मत मारिएगा जी। मैंने 23 तक लगातार बोलते रहे इसको किया जाए किया जाए किया जाए। तो अंत में कल शाम में जी सर उन लोगों ने तय कर दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ और बड़ी खुशी की बात है। और इनकी जो भूमिका है, जितना ज्यादा इन्होंने काम किया और खास करके जो गरीब गुरबा तबका है, आपका ठीक है, पिछड़ा अति पिछड़ा अन्य जो भी गरीब गुरबा तबके और अन्य लोगों को, और इन्होंने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना का असर है कि केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे रही है। शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो रहे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है, तो इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पीएम मोदी ने उनको याद किया। पीएम मोदी ने कहा कर्पूरी ठाकुर सादगी के लिए जाने जाते थे, आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। हमारी परियोजना में कर्पूरी जी के विचार, उनके आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बेहद गरीबी
और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। वो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके बावजूद अपना विनम्र स्वभाव और समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को याद किया और कहा कि वो बेहद सादगी के लिए जाने जाते थे और ईमानदारी की मिसाल थे। युवाओं को उनके बारे में जानने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा पाने की जरूरत है।